आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि किसी बर्तन ए में भरी गैस का दाब, ताप एवं आयतन हमें क्रमशः दिए हुए हैं P, T एवं V के रूप में, और बोला जा रहा है कि बर्तन बी है में भरी गैस के लिए इन प्रचालों के मान भी क्रमशः, देखिए क्रमशः रूप से दाब जो है P, तापमान है T और यहाँ पर जो आयतन है वो 2V है। तो बर्तन ए तथा बर्तन बी में विद्यमान गैस के अणुओं का अनुपात कितना होगा वो हमें निकालना है। तो देखिए जो जो स्थितियां हमें दी गई हैं, दो बर्तन हमारे पास मौजूद हैं। इसे एक बर्तन के लिए हमने इसे एक ए से मान लिया और दूसरे बर्तन के लिए इसे हमने बी से प्रदर्शित कर रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रचलों में जो दाब या आयतन बताया जा रहा है, आयतन दुगुना है, ये बोला गया बी में। तो हमने पहले बर्तन को ए और दूसरे बर्तन को हमने बी से प्रस्तुत किया हुआ है, ठीक है। उनमें दाब की बात करते हैं तो दाब पी, ताप भी टी और यहाँ पर आयतन वी के रूप में प्रस्तुत है, ठीक है। उनके पदों को हमने बता दिया। दूसरा जो बर्तन है, ठीक है, दूसरा बर्तन बी है, बी में भी गैस भरा हुआ है। गैस भरे होने के कारण उसकी जो गुण होंगे गैस के लिए, उसके गुण दाब के रूप में पी, आयतन यहाँ पर तापमान के रूप में टी और आयतन यहाँ पर दुगुना है पहले की अपेक्षा, ये हमें पता चला। बोला जा रहा है बर्तन ए तथा बी में विद्यमान गैस के अणुओं का अनुपात क्या होगा। देखिए इसके अंदर गैसें भरी हुई हैं, गैसों को हम एक तरह से क्या प्रदर्शित करें, इन्हें हम बोल सकते हैं आदर्श गैस। आदर्श गैस, तो आदर्श गैस के लिए आदर्श गैस का समीकरण हमें देखना होगा। तो यहाँ पर आदर्श गैस समीकरण होता क्या है, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण होता है पी वी बराबर म्यू आर टी। देखिए कौन कौन से पद क्या क्या है यहाँ पर। पी हमें बता रहा है गैस के लिए उसके दाब को, वी हमें बता रहा है आयतन को, म्यू हमें बता रहा है उस गैस में उपस्थित मोलों की कुल संख्या को, मोलों की संख्या, और इसी तरह जो हमारे पास आर है, आर हमें क्या बताता है, आर हमें बताता है गैस नियतांक को, गैस नियतांक, ठीक है, ये गैस नियतांक को बताया। और टी हमें परम ताप उस गैस में उसके ताप को बताता है। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें गैस के अणुओं का अनुपात कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। देखिए वो मोलों की संख्या से संबंधित होती है। मोलों की संख्या जो म्यू से प्रदर्शित की जाती है, मोलों की संख्या होती क्या है, वो होती है उसमें उपस्थित कुल अणुओं की संख्या कैपिटल एन से जिसे प्रस्तुत किया जाता है, और यहाँ पर हमने स्मॉल एन ए से प्रस्तुत किया हुआ है किसे, यहाँ पर होती है, देखो मोलों की संख्या जो होती है क्या, और नीचे जो यहाँ पर अनुपात पे मौजूद है इसे हम बोलते हैं एवोगेड्रो संख्या, एवोगेड्रो संख्या। तो देखिए मोलों की संख्या जो होती है कुल अणुओं की संख्या, गैस में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या और एवोगेड्रो संख्या के अनुपात को बताता है। तो पीवी का मान हमारे पास देखिए किस प्रकार से मिलेगा। देखिए वो समीकरण को हम पी के रूप में पी वी बराबर इससे लिखा जाएगा कैपिटल एन स्मॉल एन ए, स्मॉल एन ए हमें एवोगेड्रो संख्या को बता रहा है, और यहाँ पर आर और टी। देखिए हमें हमारे पास एक समीकरण मिला। इसी समीकरण से अब हम तुलना करने वाले हैं मोलों की संख्या या मोलों की संख्या का अनुपात किस प्रकार से होगा। समीकरण एक हमने नाम दिया, बर्तन ए तथा बर्तन बी में दोनों की तुलना हम करेंगे, दोनों के समीकरण हम लिखेंगे। तो बर्तन ए के लिए पहले बात करते हैं, तो उसका समीकरण क्या बनेगा, और यहाँ पर उसका जो आयतन है वो वी है, एन यहाँ पर क्या है, एन अणुओं की संख्या को तो हमने एन ए के रूप में प्रस्तुत किया, स्मॉल एन ए जो है, स्मॉल एन ए ए हमने दे दिया। तो एक ए हमें क्या बताता है, एक ए हमें बताता है एवोगेड्रो संख्या, और यहाँ पर जो और एक और ए है वो बता रहा है कि ए बर्तन में मोलों, यहाँ पर एवोगेड्रो संख्या कितनी है। देखिए एवोगेड्रो संख्या तो सभी के लिए बराबर होती है, इसे हमने दे दिया समीकरण दो नाम, ठीक है। अब यदि दूसरे बर्तन बी की बात करते हैं तो उसका समीकरण होगा पी, और देखिए वहाँ पे आयतन कितना, 2v, और एन ए यहाँ पर क्या बताया था, यहाँ पर एन बी बताएगा उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या, एन ए बी एवोगेड्रो संख्या का मान बर्तन बी में उसके गैस के लिए बताया जा रहा है, और यहाँ पर आर और टी। देखिए ये भी हमारे पास जो समीकरण हुआ इसे हमने दिया समीकरण तीन नाम। तो समीकरण दो और समीकरण तीन की हमें तुलना करनी होगी, तो हमें देखिए उनका अनुपात यहाँ पर मिल पाएगा, जो कैपिटल एन ए तथा कैपिटल एन बी से क्रमशः उनमें अणुओं की, यहाँ पर अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हमने किया समीकरण दो और समीकरण जो तीन है उसमें हमने किया तुलना। तो इसे हम क्या लिखते हैं, ये बनता है पी वी अनुपात पी गुणा दो वी बराबर यहाँ पर मान बनेगा, ये कैपिटल एन ए अनुपात एन ए, और यहाँ पर बनता है आर टी, और यहाँ पर बनता है एन बी नीचे एन ए बी आर टी। देखिए आर और टी के मान कटेंगे, आर और टी के मान कट जाएंगे, पी का मान भी कटेगा दाब के लिए और वी का मान भी यहाँ पर कटेगा। अब देखिए एवोगेड्रो संख्या दोनों गैसों के लिए बराबर होती है,
ठीक है। तो किसी भी गैस के लिए एवोगैड्रो संख्या का मान 6.023 गुणा 10 की घात 23 कण होते हैं, तो वो बराबर होंगे। तो हमें देखिए इस प्रकार Na अनुपात Nb का मान कितना मिला, मतलब अणुओं की संख्या क्रमशः पहले बर्तन A तथा दूसरे बर्तन B में उसका मान हमें मिला 1:2। ये हमें गैसों में अणुओं की संख्या का मान मिल गया है, जिसका अनुपात हमें ज्ञात करना था कि अणुओं की संख्या का अनुपात कितना है, 1:2 जिसका मान होगा। अब देखिए यहाँ पर विकल्प के रूप में हमारे पास जो मान है, तो कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पर, उस विकल्प हमें देखना है। तो वो विकल्प है 1:2, मतलब दूसरा विकल्प बी हमारे लिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।